जब भी भारतीय टीम साउथ अफ्रीका का दौरा करती है तो एक दौरा याद आता है और एक इंसान याद आता है। मेरे साथ प्रवीण आमरे इस समय है और 1992 टूर की बात थी। पहला टेस्ट मैच डरबन ने इंडिया ने खेला। साउथ अफ्रीका अपार्टहाइड से लौट रही थी और उस टेस्ट में डेब्यू में शतक करने वाले खिलाड़ी प्रवीण आमरे थे। प्रवीण आमरे जैसे हम जानते हैं शारदाश्रम स्कूल ऑफ बैटिंग से है, रमाकांत आचेकर सर की कोचिंग में पढ़े हैं और सचिन और विनोद कामली के सीनियर थे। तो उस टेस्ट की बात करते हैं और इस सीरीज़ को प्रवीण किस तरह देखते हैं जाने की कोशिश करते हैं। प्रवीण, आपको तो मतलब आदत हो गई है, जब साउथ अफ्रीका का दौरा आता है लोग आपसे उस टेस्ट के बारे में ज़रूर पूछते हैं। जी हाँ राजेश, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे खुद को नहीं अभी यकीन हो रहा है कि इस चीज़ को 25 साल हो गए। तो ये 25 साल पहले मैं जो टेस्ट मैच खेला था वो लोग इसके याद निकालते, अच्छा भी लगता है क्योंकि समथिंग स्पेशल फील करता हूँ कि इतना लोग इतने अभी क्रिकेट बढ़ गया है और तभी भी लोग याद करते हैं। मेरे लिए भी काफ़ी स्पेशल था ये टेस्ट मैच, क्योंकि हर क्रिकेटर के लिए सपना होता है कि टेस्ट मैच खेलना और टेस्ट मैच में 100 करना। और मेरे लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इसीलिए था क्योंकि मैं काफ़ी साल कोशिश कर रहा था टीम इंडिया में आने के लिए। लगभग 6 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, 12 टेस्ट मैचेस 12th मैन रहा। पूरा ऑस्ट्रेलिया टूर में टीम के साथ रहा बट मैं खेल नहीं पा रहा था, 11 में जगह नहीं मिल रहा था। और उसके बाद ये मौका मुझे मिला कि फ़र्स्ट टाइम एवर इंडियन टीम या कोई भी टीम साउथ अफ्रीका जा रही है। तो हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि किस टाइप की विकेट्स है वहाँ पे, क्या बाउंस है। खाली जो भी सुना गया था कि अच्छे विकेट्स है वहाँ पे, क्रिकेट का स्टैंडर्ड अच्छा है, फास्ट बॉलर्स उनके अच्छे हैं। बट हमारे कुछ प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि कैसा है कि आप ऑस्ट्रेलिया जाके आए हैं। हमारी पहली टीम थी तो मुझे लग रहा है कि हम लोग जब गए तब एक प्रैक्टिस मैच खेले तभी हम लोगों को थोड़ा फील हुआ कि नहीं ये कुछ अलग है, यहाँ पे बाउंस अलग है। और मुझे खुद को एडजस्ट करना था कि एज अ बैट्समैन हमारे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, हर बैट्समैन करता है वैसा। मेरे लिए भी वो लग रहा था कि मुझे भी यहाँ पे कुछ अलग करना पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए दो टाइप का प्रेशर था। एक तो प्रेशर था कि बहुत से क्रिटिक्स थे या लोगों को ये था कि मैं फास्ट बॉलिंग खेल नहीं पाऊंगा। तो मेरे लिए वो एक था कि मुझे प्रूव करना था। और उससे बढ़िया मेरे लिए मौका था कि जब मुझे वो टेस्ट कैप मिली है और मुझे उसका रिस्पेक्ट था कि मुझे अभी भी याद है कि वो टीम मीटिंग में मैंने कहा था कि इट इज़ ऑलवेज अ ऑनर टू प्ले फॉर इंडिया एंड आई विल गिव मोर देन 100%। और मुझे ये खुशी रही कि मेरा एज अ बैट्समैन जब मैं टीम में था ये प्लान नहीं किया था कि मुझे 100 करना है, बट ये पोजीशन ऐसी थी कि 38 for 4 था तब मैं बैटिंग को गया था। वो कल्चर था तब टेस्ट कैप अवार्ड किया जाता था, कोई आपको देता था? जी हाँ, मुझे हमारे मैनेजर अजित वाडेकर ने दिए थे, तब कोच कम मैनेजर थे। और डेफिनेटली मुझे प्राउड मोमेंट होता है, हर क्रिकेटर का सपना होता है। डेफिनेटली जब बम्बई से खेलते हैं तब एक सपना होता है बम्बई की कैप मिलना, और जब सब उससे अल्टीमेट होता है कि जब आप टेस्ट कैप मिलते हो, वो एक ड्रीम था मेरे लिए भी। और या मिस वो था कि मैं उसको जस्टिफाई कर सकूं। तो एक अंदर से फीलिंग थी, एक अंदर से आवाज़ था कि नहीं मुझे कुछ स्पेशल करना है। 38 for 4 थे। अच्छा, 38 for 4 पर लौटते हैं, लेकिन उसका एक बैकग्राउंडर आपको दे दूं। डरबन किंग्समीड उस समय दुनिया की सबसे तेज विकेट में से एक मानी जाती थी, एक डरबन और एक पर्थ। इस आज की तारीख में भी सचिन तेंदुलकर को उस 100 को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वो पर्थ में एज अ यंग प्लेयर उन्होंने बनाया था, और प्रवीण आमरे ने डरबन में उस टेस्ट मैच में 100 बनाया था। अब 38 for 4 पर लौटते हैं प्रवीण। पहले हमें बताइए, वो क्या ये वाकई बातें हैं कि इट वाज अ सीरियसली पेसी विकेट? नहीं, बातें तो नहीं हो सकती क्योंकि मेरे छाती पे मुझे इतने बॉल लगे वो मुझे याद है। क्योंकि बाउंस से अलग था, क्योंकि मुझे एक अच्छा लगा कि जैसे हमने कहा कि वो हिस्टोरिकल टूर था, तो वो प्रीवियस नाइट एक मेगा डिनर था, तो उसमें वहाँ पे मार्कम मार्शल आए हुए थे, तो जो वहाँ पे नटाल के लिए खेलते थे। और उनसे बात करते करते ये पता चला कि डरबन एक चीज़ ऐसी बम्बई जैसी है कि जो सीशोर के पास है। तो उनका कहना था कि टी के बाद यहाँ पे संभल के खेलना, क्योंकि यहाँ पे टी के बाद सी विंड के साथ यहाँ पे स्विंग होना चालू हो जाता है, और दिन में यहाँ पे काफ़ी अच्छा हार्ड एंड बाउंसी विकेट है। और इसीलिए था कि ये हिस्टोरिकल मैच था और साउथ अफ्रीका चाहती थी कि वो टेस्ट मैच वो जीते, कि इतने साल के बाद आए और वो फर्स्ट टेस्ट मैच जीते। इसलिए उन्होंने वो वेन्यूज चूज़ किया गया था स्पेशली कि हम डरबन पे खेले, क्योंकि उनका सबसे फास्टेस्ट विकेट वो रहा। और उनके पास अटैक भी वैसा था। एलन डोनाल्ड तो था ही, ब्रैड मिलर था और शूल्स था। मैं शूल्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि ही वॉज वेरी वेरी लिटिल, जो मैं प्रिंगल था। तो 4 फास्ट बॉलर थे और एक अलग चैलेंज था। जैसे और मैंने कहा था कि मैं डिटरमाइंड था कि मुझे ये मैच में करना है, सिंपली बिकॉज एक टेस्ट कैप मिली है। इतने साल हम लोग, जैसे मैं
जब कोई भी क्रिकेटर 10 साल का होता है तब क्रिकेट चालू करता है, और मेरा 13 साल के बाद मुझे ये मौका मिला था कि टेस्ट खेलने को, और वो टेस्ट मैच में मुझे कुछ स्पेशल करना था। ऊपर वाले की दया कि 100 हुए, बट या मुझे 6 घंटा बैटिंग करना पड़ा। मुझे गोइंग इनटू द विकेट 38 फॉर 4, जब आपके बड़े खिलाड़ी आउट हो गए, एस्टैब्लिश्ड रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर जो तब तक स्टार बन गए थे, साथ साथ संजय मांजरेकर तब बहुत बड़े खिलाड़ी थे, इन सबको आपने बैक टू द पेविलियन आते देखा, विकेट के पेस को देखा, तो क्या फीलिंग थी एज अ यंग बॉलर, यंग बैट्समैन गोइंग इनटू द विकेट? वेल, ये उम्मीद नहीं थी कि हम 38 पर 4 होंगे, क्योंकि हमारी काफ़ी अच्छी है उसमें। सचिन अनफॉर्चुनेट था, वो भी टीवी का फर्स्ट जो डिसीजन था टीवी अंपायर से, वो डिसीजन हो गया था कि पहली बार टीवी में बताया गया कि थर्ड अंपायर का हेल्प लेके, और सचिन अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया और तुरंत मुझे जाना पड़ा था। तो या मैं 38 के 4 होने के बाद वो जोन में होते हैं कभी कभी कि आप याद नहीं करते कि स्कोरबोर्ड क्या है, आपको क्या करना है। और मुझे लगता है कि वो पर्टिकुलर इनिंग में मेरे जोन में था कि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, कौन सा बॉल खेलना है, कौन सा छोड़ना है। और मैंने काफ़ी बॉल छोड़ने पड़े मुझे, लगभग 6 घंटे में 350 बॉल खेलना पड़ा 100 रन बनाने को बेसिकली। और वो साउथ अफ्रीकन टीम बातें भी करती थी, स्लेज वगैरह भी होता था, बाउंसर्स तो ऑफकोर्स होते थे क्योंकि विकेट था वैसा था, लेकिन कैसी टीम थी वो, अपोजिशन कैसी थी? मुझे लगता है कि उनको वो शॉकिंग हो रहा था कि 38 के 4 थे, तब उनको लग रहा था कि वो 100 में हमें अलॉट कर सकते हैं। और वहाँ से जब उनको पता चला कि हमारी पार्टनरशिप हो रही है, स्पेशली मेरे जब 50 रन हो गए तब सबसे ज़्यादा बातें सुननी पड़ी। बट जैसे मैंने कहा था कि मैं जोन में था, मैं बिल्कुल निगलेक्ट कर रहा था, मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, और मुझे ये पता था कि मैं जब 100 करूँगा तो सब ताली बजाएंगे। कोई एग्जाम्पल है, कुछ शेयर कर सकते हैं आप जो आप शेयर कर सकें उनकी बात? वेल, ऑफकोर्स एलन डोनाल्ड का काफ़ी 3-4 स्पेल बहुत ही फायरी थे, और दो स्पेल में मुझे लगता है उससे ज़्यादा मुझे मैकमिलन ने सताया था, क्योंकि उसकी हाइट और बाउंस इतना था। तो 2 बार में स्पेशली एक बार ऐसा हुआ कि मैंने अच्छा शॉर्ट बॉल मेरे चेस्ट के पास आया, मैंने क्लोज टू बॉडी खेला और बॉल रोल होते हुए स्टंप के पास जा रहा था। तो मैं उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा के खाली टो के साथ रोका, तो तब उनको काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हुआ कि उनको लगा था एक मोमेंट के मैं आउट हो रहा हूँ, कि वो बॉल स्टंप पे जा रहा था। बट या मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि मैंने हाथ नहीं लगाया, नहीं तो हैंडल द बॉल आउट हो जाता था। तो वो था कि सब ये कर रहे थे कि स्टार्टेड कर ले कि देखिए ये नहीं है, ये आउट है, तू भी अभी भी खेल रहा है, ये वो सब चालू था, जोर से बातें। शूल्स का काफ़ी एग्रेसिव बॉलर था वो, और बेसिकली उसकी लाइन और बिकॉज ऑफ विकेट वो बाउंस ही अलग था, लेफ्ट आर्मर था, और उसके सीधा चेस्ट पे आता था। 2 चेस्ट पे लगने के बाद मुझे आइडिया आ गया कि वो क्या डाल रहा है बेसिकली। बट देन मुझे एक अंडरस्टैंडिंग आई थी कि मुझे इसको छोड़ के खेलना पड़ेगा, काफ़ी शॉट्स नहीं खेल सकता था वो विकेट में। 1-2 ऐसा भी आया था कि मैं 70 पे था, मैं पूरा सेट था, बट 70 के बाद 1 घंटा लगभग दोनों ने इतना स्पेल अच्छा डाला था कि मुझे एक रन नहीं करने को मिला था। बट मैंने वो पेशेंस दिखाया वो दिन, मैं जब स्पिनर आया तो मैंने वो सारे रन्स कवर कर दिए थे। आपके वो नॉक के हाइलाइट्स में देख रहा था, मतलब जब आपने सेलिब्रेट किया तब एक फैन अपना झंडा लेकर आया और काफ़ी इन्वेडर्स आ गए थे। तो ऑब्वियसली तब तो बैट्समैन को ज़्यादा पसंद नहीं आता डिस्टर्ब होना सेलिब्रेशन में, लेकिन इट ऑल्सो शोड व्हाट इट मेंट टू एन इंडियन फैन। साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस रह रहे होंगे, बड़े दिनों बाद इंडियन टीम को देखने का मौका मिला और एक इंडियन 100 कर रहा है वहाँ पर जाकर। रशिश, तो अभी आप जैसे मौका मिला हो रहा है, जैसे अभी पहली बार हम आराम से बात करते तो सीक्रेट में बताता हूँ, वो जो आने वाला जो बंदा था उसका नाम अबू था। और वो ही वॉज अ मल्टी बिलियनर था। और ही वॉज लाइक, आज भी जब उसके बाद भी इंडियन टीम जाती थी तो इंडियन टीम जहाँ भी जाती थी तो वहाँ पे खाना लेके खुद आता था। जहाँ पे होगा उधर वो ड्राइव करता था। ही वॉज मल्टी बिलियनर, बट टीम इंडिया का फ़ैन था। और मुझे उसने कहा था, मैं 38 नॉट आउट बैटिंग कर रहा था प्रीवियस नाइट, वो मेरे रूम में आया, मुझे कहा कि उसने कि तू कल 100 कर रहा है। उसने ये उसको डाउट नहीं था, मुझे डाउट इन द सेंस कोई भी बैट्समैन पहला नहीं बोल सकता कि मैं 100 कल कर रहा हूँ, बट ही वॉज सो, उसको कॉन्फिडेंट था कि मैं 100 करने वाला हूँ। और मैं बोला मैं कल ग्राउंड पे आने वाला हूँ। साउथ अफ्रीका के लॉस बहुत ख़राब होते कि यू कैन नॉट एंटर, बट उसने मुझे बोला था कि तू 100 कल कर रहा है और मैं कल ग्राउंड पे तेरे से मिलने आने वाला हूँ। और जब मुझे पता है कि मैं जब 100 किया, किरण मोरे मिलने से पहले वो आया, और आज भी मुझे वो हक याद है जिस तरीके से उसने किया था, क्योंकि मुझे एक्चुअली बोला जाएगा तो उसने कॉन्फिडेंट दिया कि मैं 100 कर सकता हूँ। क्योंकि कल उसका ये था कि तू जिस तरह से खेल रहा है, वो बोला यू लुक सो कॉन्फिडेंट और डिटरमाइंड। जो 38 रन मैंने प्रीवियस डे किया था, तो ही वॉज श्योर कि मैं 100 कर रहा हूँ। और अभी भी जब मैं फिल्म देखता हूँ तो मैं पूरे कांटे आ जाते, क्योंकि और अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 3 साल के बाद वो कार एक्सीडेंट में गुजर गया। तो
डेफिनेटली थोड़ा फीलिंग है उसके लिए। दिस इज़ अ स्टोरी मैंने शेयर नहीं की थी कभी, बट जैसे आज आप अपना टाइम है और मुझे स्पोर्ट्स हब के सब्सक्राइबर से क्रिकेट को समझते हैं और इस तरह के कैजुअल बात हम उन्हें उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो क्या खिलाया था उन्होंने उस दिन आपको? वेल उस दिन तो मैंने कहा था मैं 100 करने के बाद ही खाने जाऊँगा, बट अभी भी याद है कि उनका वहाँ काफ़ी बड़े स्टोर्स थे और मुझे 100 करने के बाद था कि तुझे जो मर्जी है वो तू जाके शॉपिंग कर लेना। मैंने पहले जाके क्रिकेट शूज़ खरीदे थे, उसके पास स्पोर्ट्स शूज़ अभी भी मुझे याद है। बट एक दिलदार आदमी था और डेफिनेटली कि क्रिकेट लवर्स और स्पेशली जो हमारे एरा के क्रिकेटर्स हैं अबू को ने हमेशा मिस करेंगे। बिकॉज जो एक अलग बात होती है कि खाना खिलाना, क्योंकि अब स्पेशली जब टीम इंडिया जाती है अभी का दौर अलग है। व्हेन वी प्लेड दैट टाइम 1992 वगैरह हमारा पूरा टूर मनी 30,000 होता था और तब इतना फॉरेन करेंसी नहीं होता था। बट इट इज़ मोर देन दैट, यू यूज्ड टू मिस होम फूड और वो तब जाके एक इंडियन फूड लाके देना। और आई एम टेलिंग यू कि वो ही यूज्ड टू ड्राइव अराउंड 400-500 माइल्स टू जस्ट गो, तो मैनेज करता था उसका फूड ऐसा जो तरीके से 2 दिन पहला प्रॉपर बना के लेके उधर वो टाइम पे जाना, ये बड़ी बात होती है कि एक दिल से कोई करता है। इट वाज नेवर ए शो ऑफ ऑल्सो, उसको दिल से था कि टीम इंडिया से आई हुई है, क्योंकि वो जैसे उनके रूट्स इंडिया के थे। और ये एक स्पेशल मोमेंट था, बहुत इमोशनल था लोगों के लिए भी कि इंडियन टीम ऑफिशियली आज साउथ अफ्रीका में आया। कि बिकॉज एक दौर था कि यहाँ पे उनके सर्टन एरियाज़ में सैंटन सन जहाँ पे होटल है सैंटन एरिया में डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, इतना रिशियस थे। तो उनके लिए वो काफ़ी फील था कि आज टीम इंडिया उसी होटल में रुके हुए हैं। तो उनको भी जो उधर रहते हैं उनको काफ़ी मालूम होता था कि कैसा टफ टाइम उन्होंने उससे गुजरे हुए थे। बट डेफिनेटली ऐसे अच्छे लोगों के लिए हम डेफिनेटली मिस करते हैं। वैसे जिस सीक्रेट की प्रवीण ने बात की, एक फ़ैन की जो का कंट्रीब्यूशन होता है, आप यकीन नहीं मानेंगे आज की तारीख में भी ये होता है। इतना कमर्शियल हो गया है क्रिकेट, इंडियन क्रिकेटर स्टार बन गए, लेकिन आज की तारीख में भी जो एनआरआईज होते हैं, जो खिलाड़ियों को पसंद करते हैं, जानते हैं, उनके वहाँ लोग खाने ज़रूर जाते हैं। अब शायद खिलाड़ी खुद नहीं जा पाते, लोग होटल में आते हैं, लेकिन ये सिलसिला जारी रहता है। तो एक खाने का एक कनेक्शन क्रिकेट से हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन चलते चलते सब मतलब उस सीरीज़ की अगर हम बात करें तो 1-0 से शायद वो टेस्ट सीरीज़ इंडिया हार गई। हाउ डू यू लुक बैक एट दैट? मतलब पहली सीरीज़ थी, साउथ अफ्रीका नया था टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन दे वर डिजर्विंग विनर्स आपको लगता है या फिर क्या हुआ? नहीं, बेसिकली होम एडवांटेज उनके पास था, हमारी भी टीम अच्छी थी। बट पीपल वर थिंकिंग कि पूरा वाइट वॉश हो जाएगा। बट आई थिंक सम ऑफ देम वी आर ऑल शोन द कैरेक्टर ऑल्सो, वी बाउंस बैक, couple of matches we saved and one of this match also it's I personally feel like ये हम लोग winning situation में कभी नहीं थी। but sometimes in test cricket it happens like sometimes saving a match becomes more than a winning। और मुझे लगता है कि that's आज भी लोग जैसे आप बोल रहे हैं कि लोगों को याद आता है, it is not कि मैंने मैच जीता के दिया था, but मैंने मैच बचाया था। और टेस्ट क्रिकेट की यही खूबियाँ है कि कभी कभी आपको 5 दिन जो खेलना है क्रिकेट, उसमें आपको एक इनिंग ऐसी प्रोड्यूस करनी पड़ती है, सम स्पेशल इनिंग करनी पड़ती है, आप अपोनेंट जीता हुआ मैच बचाना, वो भी बड़ा क्रेडिट होता है। और मुझे खुशी है कि मेरा वो कंट्रीब्यूशन था और लोगों ने उसको अच्छा कहा। मुझे जब वो पर्टिकुलर मैन ऑफ द मैच मिला तब क्लाइव लॉयड जी थे, उन्होंने चूज़ करना था कि केप्रे वेसेल्स ने भी 100 किए थे और मेरा भी 100 था। केप्रे वेसेल्स तो सीनियर क्रिकेटर थे जो ऑस्ट्रेलिया से भी खेले थे और साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे। बट जब उनसे पूछा गया कि वाई यू आर चूज़ प्रवीण आमरे एज अ मैन ऑफ द मैच, तो उन्होंने कहा कि जिस लड़के ने फर्स्ट टेस्ट मैच में खेलते हुए जब टीम अंडर प्रेशर थी और जिस तरीके से खेला, ही नेवर लुक लाइक ही इज प्लेइंग हिज फर्स्ट मैच। तो मुझे लगता है वो बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट है। और मे बी दैट इज क्रेडिट गोज टू मुंबई क्रिकेट, मे बी द वे वी प्लेड मुंबई क्रिकेट ऑल्सो, कि हमेशा हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि हमें जाके वी हैव टू बी परफॉर्मर। और वो आदत मुझे मुंबई क्रिकेट ने तब दी थी कि जब फर्स्ट टेस्ट मैच में जाए तो ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं पहली मैच खेल रहा हूँ। जस्ट इमेजिन करो कि आज तक मैं कभी 140 का बॉल खेला ही नहीं था और जो मैंने खेला वो डायरेक्ट टेस्ट क्रिकेट में खेला। जो भी टेक्निकल एडजस्टमेंट थे, जैसे हम बोलते हैं कि फुटवर्क की एडजस्टमेंट होती है, जो मैंने कभी खेला ही नहीं था मेरा डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो मैंने एडजस्टमेंट की इनिशियल मूवमेंट जो थी, मैंने उधर डायरेक्ट टेस्ट मैच में जाके एक्सपेरिमेंट किया एंड इट वर्क, क्योंकि वो खुद में कॉन्फिडेंस था कि मैं ये करूँगा तो मैं सर्वाइव हो सकता हूँ, आई कैन बी अ विनर ऑन विद दिस थिंग। और मुझे लगता है वो सेल्फ एनालिसिस और विजुअलाइजेशन का बड़ा रोल था मेरे वो इनिंग खेलने में। लॉयड ने तो आपको बड़ी कॉम्प्लीमेंट भी दी थी कि मतलब गावस्कर, विश्वनाथ और अब प्रवीण आमरे, लेकिन वो हो नहीं पाया। व्हेन यू लुक बैक, रिग्रेट्स के आपका टेस्ट करियर 11 टेस्ट पर रह गया? डेफिनेटली कोई भी क्रिकेटर को होता है कि लंबा
थी तब, और मगर मैं अभी जब मुड़ के देख रहा हूँ तो वो पास्ट है। अभी मैं जो नया फील्ड में हूँ कोचिंग में, और आई एम इंजॉइंग दैट कि आज मुझे लगता है कि ये टेस्ट, जैसे हम लोग इसका जिक्र कर रहे हैं कि टेस्ट का, आज भी जब मैं अजिंक्य के साथ काम करता हूँ या रॉबिन के साथ काम करता हूँ या श्रेयस से, वो जो खुद का इनिंग है वो मुझे लगता है कि आई कैन शेयर मोर, बिकॉज जब मैंने किया हुआ था जो चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस थी कि मैं ये करके सक्सेसफुल हो सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि उसका भी बड़ा योगदान है वो टेस्ट मैच का। जब मैं अपकमिंग क्रिकेटर से बात करता हूँ तो मैं कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ कि इट कैन वर्क, तो इनके जो डाउट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। वैसे देखिए 25 साल में साउथ अफ्रीका कितना राइज किया है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट ने। इंडिया अब तक सिर्फ एक टेस्ट मैच वहाँ पे जीत पाया जो 2006 में जोहानिसबर्ग में इंडिया ने जीता था। क्या इस टीम में वो है कि दे कैन एक्चुअली विन अ सीरीज नॉट जस्ट अ टेस्ट मैच? कितनी बड़ी चुनौती है? वेल मुझे लगता है कि वहाँ पे टेस्ट मैच जीतना बेसिकली तो रन्स ऑन बोर्ड विल बी वेरी क्रिटिकल, और जैसे अपनी बॉलिंग दिखी जा रही है, अपनी बॉलिंग्स भी वो कैपेसिटी है, बिकॉज हम लोग ने लास्ट 10 टेस्ट मैचेस बहुत अच्छे क्रिकेट खेले हुए। हाँ यस, हम लोग का होम एडवांटेज था, बट आई थिंक कि जो कॉन्फिडेंस हम लोग लेके जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और अपने में की बैट्समैन के भी रन्स हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा रहेगा। बट मुझे अगेन लग रहा है कि केप टाउन जैसे पहली टेस्ट मैच है, वहाँ पे इतनी फास्ट विकेट नहीं है, तो मुझे लगता है कि अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि एक अच्छी स्टार्ट करना, क्योंकि जब 3 टेस्ट मैच होती है और जब आप पहली टेस्ट मैच जीत जाते हो, तो मुझे लगता है कि बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अदरवाइज अपने को हम जब पीछे पड़ेंगे तो और ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी है कि हम पहला टेस्ट मैच अच्छा क्रिकेट खेलेंगे तो हम एक अच्छा इतिहास बना सकते हैं। लेकिन एक फैक्टर शायद ये भी है कि इंडिया के पास इस बार पेस अटैक है, मतलब 5 अच्छे तेज गेंदबाज लेकर पिछली बार कब इंडिया गया था। शमी है, उमेश है, भुवनेश्वर है, ईशांत है, बुमराह है। तो क्या शायद साउथ अफ्रीका भी 2 बार सोचेगा कि आप एक ऑल आउट पेस विकेट नहीं दे सकते, क्योंकि दे आल्सो हैव बॉलर्स हु कैन एक्सप्लॉइट? डेफिनेटली उनके पास प्रेशर है, इसलिए एबी डिविलियर्स को आज वापस बुलाया, डेन स्टेल को वापस बुलाया गया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि टीम इंडिया, ये मुझे इसलिए तो लगता है कि वो लोग डरबन पे एक मैच नहीं खेल रहे, एक भी मैच नहीं खेल रहे, और केप टाउन एक अच्छी विकेट है जिसकी, जैसे एडलेट की जैसी रिपोर्ट अच्छी है कि यहाँ पे वी डोंट नो कैसा विकेट प्रिपेयर करेगा। एक ही चैलेंज रहेगा अपने को कि हम कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेल रहे, डायरेक्ट टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो जो फाइन एडजस्टमेंट होती है उसके लिए प्लेयर्स के पास कम टाइम है, और अपने पास काफ़ी ग्रेट प्लेयर्स है, और वो आई एम श्योर कि वो लोग तुरंत वो एडजस्टमेंट कर लेंगे जो फाइन ट्यूनिंग है, और उससे अपना टीम इंडिया को फ़ायदा हो जाएगा। कैप्टन के रूप में विराट कोहली गोइंग इन, उससे भी एक एडिशनल कॉन्फिडेंस आता है। मतलब आप इंडियन क्रिकेट को ओवर द ईयर्स देख रहे हैं, उनमें भी वो भूख है ओवरसीज कंडीशंस में जीतने की। डेफिनेटली जैसे इस तरफ से उसने क्रिकेट खेले थे हम ऑस्ट्रेलिया में, यू नो वी आर नॉट वॉन देयर सीरीज, बट I think we won the hearts. The way we played, I think we have shown a right attitude against with some aggressive bowling. And विराट में वो दम है कि वो एग्रेसिव प्लेयर्स खुद होने से वो एग्रेसिव लोगों को ही कैन टेक ऑन, यू नो, उनके पास वैसा ही जवाब दे सकता है, और आई थिंक दैट्स अ गुड साइन फॉर टीम इंडिया, क्योंकि जब आपका कैप्टन कॉन्फिडेंट होता है तो टीम को भी एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। बस और वैसे रोहित भी शायद सरप्राइज कर सकता है लोगों को। अब तक टेस्ट क्रिकेट में वो गेम उनकी नहीं नज़र आई, लेकिन जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं और जिस तरह के उनकी गेम है साउथ अफ्रीकन कंडीशंस, अगर मौका मिला तो मुझे लगता है कि जब टेस्ट मैच जीतनी है तो 6 बैट्समैन जो सिलेक्ट हुए हैं वो 6 का रोल होता है। हर बार 6 क्लिक नहीं होते, 4 क्लिक होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी पार्टनरशिप में अपने को परफॉर्म होगा। एक मैच में रोहित का हो सकता है, एक मैच में विराट का हो सकता है, एक में पुजारा का हो सकता है, एक में अजिंक्य का हो सकता है, तो आपको या ही हैज़ टू प्ले एज अ यूनिट। आई डोंट थिंक सो कि क्योंकि एक अकेला मैन ऑफ द पूरा सीरीज़ में रन करे और बाकी के 4 बैट्समैन के रन नहीं होंगे तो हम सीरीज़ नहीं जीतेंगे। और जैसे आप कह रहे हैं कि हमें वहाँ जाके जीत के आना है, तो मुझे लगता है कि बैटिंग यूनिट का परफॉर्मेंस होना बहुत क्रिटिकल है। वैसे आप में से ज़्यादातर लोग तो जानते ही होंगे, प्रवीण आमरे बड़ी करीब से अजिंक्य रहाणे के साथ काम करते हैं। जब भी ऑफ सीज़न होता है अजिंक्य और प्रवीण साथ साथ काम करते हैं अपनी गेम पे, जो आज की तारीख में शायद ज़रूरी भी है। प्रवीण आपसे ये तो पूछना होगा क्योंकि अजिंक्य को लेकर तरह तरह के क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्योंकि हाल फिलहाल फॉर्म नहीं है और ये जैसे हम जानते हैं क्रिकेटर के साथ होता है, लेकिन उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है टेस्ट क्रिकेट में, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, 44 की एवरेज ऐसे नहीं आती। किस माइंडसेट के साथ उन्हें जाना चाहिए, क्या लगता है? मुझे लगता है कि टीम इंडिया का बैकअप ही सबसे इम्पोर्टेंट है, और मुझे लगता है कि जैसे सिलेक्टर्स ने फेथ दिखाया कि जो जैसे आपने अभी जिक्र किया कि फॉर्म में अच्छे नहीं है, तभी भी उन्होंने बैक किया कि ही इज़ अ वाइस कैप्टन। मुझे लगता है ये बड़ी स्टेटमेंट है कि हाउ द ऑल द सिलेक्टर्स बैक हिम और ट्रस्ट हिम, कि बिकॉज जैसे आपने कहा कि उसका एक 55 के प्लस एवरेज है ओवरसीज़, तो हम खाली साउथ अफ्रीका की बात नहीं कर रहे। जब वो इंग्लैंड गया था, ऑस्ट्रेलिया गया था, न्यूजीलैंड गया था, तो सारे टूर्स के एक्सपीरियंस है। और
एक अजिंक्य ऐसा खिलाड़ी है कि कोचिस का डिलाइट है कि एक ऐसा हार्ड वर्किंग है और ये गेम बहुत बड़ा है। समटाइम ये गेम क्रूएल भी होता है और मुझे लगता है कि ये इतना जल्दी उसको सीखने को मिला वो बहुत बेटर है, बिकॉज जब सक्सेस मिलेगा तो ही विल ऑलवेज रिमेंबर दिस डेज ऑल्सो एंड दैट विल बैलेंस हिम कि जो जाके आके सक्सेस कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये भी टाइम उसने देखा है और उसके करियर में जल्दी देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके वजह से उसकी और मेहनत करने की ज़्यादा भूख रहेगी। लेकिन व्हाट इज सरप्राइज लॉट ऑफ पीपल के अवे कंडीशंस में 55 की एवरेज, होम में 35, इस डिस्पैरिटी को किस तरह देखते हैं? वेल आई थिंक मे बी सबसे चैलेंजिंग उसने खुद को वर्क किया गया था कि एक इंडियन ट्रेडिशनल ये होता है कि इंडियन बैट्समैन अब्रॉड खेल नहीं सकते, तो उसने अपने माइंड को वो ट्रेन किया था कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कैसे खेलना है। बट मुझे लगता है कि एज अ क्रिकेटर एक ही नहीं सोचना चाहिए, आई थिंक ही शुड गिव रिस्पेक्ट टू ऑल कंडीशंस और ये, क्योंकि अल्टीमेटली ये गेम ही वैसे कि यू हैव टू बी परफॉर्मर, आप होम में हो या अवे में हो। डेफिनेटली अवे में करना चैलेंजिंग ज़्यादा होता है क्योंकि जैसे अभी ये लोग जा रहे हैं खाली विदाउट प्रैक्टिस मैच टेस्ट मैच खेलना है, नोबडी इन हिस्ट्री विल से दैट कि उनको नहीं मिला था। तो ये चैलेंजेस है, वो जो चैलेंजेस इनको टैकल करने हैं, तो आई एम श्योर कि ये चैलेंजिंग रहेगा अजिंक्य के लिए भी। और मुझे नहीं लगता कि उसके सारे ओवरसीज टूर चैलेंजिंग ही थे कि नेवर बीन इजी, इट वाज ऑल स्ट्रगल। अब तक उसकी लाइफ में स्ट्रगल ही ज़्यादा था एंड आई एम श्योर द वे ही इज़ वर्किंग हार्ड अगेन, आई थिंक दैट बिकॉज आपको ये स्ट्रगल से बाहर है या बैड पैच से आना, इट्स हार्ड वर्क ओनली, इट वर्क्स बेसिकली एंड आई थिंक दैट्स ही इज़ रेडी फॉर दैट। मुझे तो सरप्राइजिंग इसलिए भी लगता है स्पिनर्स के खिलाफ जो उनके कुछ डिसमिसल्स है, क्योंकि अजिंक्य ने वैसे डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के वो टेस्ट क्रिकेट खेले हैं। आज की तारीख में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्हें तुरंत मौका मिल जाता है, तो डिस्पाइट दैट ये जो उनके लिए जो एवरेज सीजन गया है या फिर एवरेज 1.5 साल गया है, ये कैसे हुआ? मैंने जैसे बोला कि अभी ये टाइम नहीं है कि साउथ अफ्रीका जाने के टाइम आप डोमेस्टिक क्या सोचना है। यस डेफिनेटली यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स और आगे चलना है, क्योंकि पीछे का आपको कभी भी फ़ायदा नहीं देने वाला है। तो आपको आगे की सोच करना है कि वहाँ पे अभी इंडियन विकेट्स तो नहीं रहने वाले हैं, वहाँ का बाउंस अलग होगा, अटैक अलग होगा। और जो एक ऑलरेडी अजिंक्य को थोड़ा एक्सपीरियंस है क्योंकि वो एक सीरीज़ खेल के आया साउथ अफ्रीका में, ही जस्ट मिस 100 ऑन डर्बन ओनली, सो मैं आई वुड हैव बीन मोर हैप्पी, क्योंकि एक डर्बन ऐसी जगह है कि आज तक मेरा एक इंडियन का ही नाम है और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती थी कि मेरे बाजू में अजिंक्य का नाम होता था और वो मिस हुआ था उसका। बट या जस्ट कमिंग टू दिस सीरीज़, आई थिंक द वे ही नोज लाइक हाउ द सिलेक्टर्स हैव शोन द फेथ एंड ही गॉट अ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो दैट एंड ही ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये क्रिकेटर के लाइफ में ये सारे टफ पैचेस आते हैं और इम्पोर्टेंट वो होता है कि वो इससे कौन बाउंस बैक करता है एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज़ वर्किंग फॉर दैट बेसिकली। तो शायद उनके लिए काम भी करेगा कि अब वो साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में खेल रहे हैं, क्योंकि दीज आर कंडीशंस दैट ही विल एंजॉय अ लॉट मोर आफ्टर दिस रफ फेज। डेफिनेटली ही विल हैव द वैल्यू फॉर हिज विकेट एंड देन वंस ही गेट्स द रन्स ही विल डेफिनेटली गो फॉर द बिग वन, देन दैट कैन बी अ बिग 100 कैन बी इन यू नो मेकिंग। चलिए, तो प्रवीण आमरे अजिंक्य रहाणे का कोच ये कहते हुए हो सकता है 100 आ रहा है, तो ऑल दोज रहाणे फैंस जिनको फिक्र है, प्रवीण आमरे को कम से कम विश्वास है कि अजिंक्य बड़े खिलाड़ी है और रन्स बनेंगे। अजिंक्य, प्रवीण बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मज़ा आया, स्पोर्ट्स तक के सब्सक्राइबर्स ने बहुत एंजॉय किया।